इंडोर आउटडोर गेम्स, आधुनिक प्लेग्राउंड जैसी सुविधाएं हमारे टैगोर शिक्षण संस्थान को एक अलग पहचान देती है। ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ अपना हो गया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ते हैं तृतीय पाठ है, और इस तृतीय पाठ का प्रकरण क्या है? स्व राष्ट्र गौरव, यानी अपने राष्ट्र का गौरव। इस पाठ के अंदर भिन्न भिन्न ग्रंथों से लिए गए कुछ राष्ट्र से संबंधित श्लोकों का संकलन है, जिसका अपने को अध्ययन करना है। इस पाठ में राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता, संबंधी राष्ट्र गौरव, संबंधी राष्ट्र भक्ति, संबंधी कुछ श्लोकों का जो है वो संकलन किया गया है भिन्न भिन्न ग्रंथों से। मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि, कर्म भूमि आदि जो है से संबंधित अपना जो है वो भारत माता का वर्णन जो है वो राष्ट्र का, अपने राष्ट्र का जो है वो वर्णन किया जाता है। अब हम इस पाठ को अपने राष्ट्र का गौरव का जो है वो अध्ययन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब अपन अपना जो अगला श्लोक है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, अगला श्लोक जो है वो अमृत वाग्भाचार्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमृत वाग्भाचार्य से। क्या है श्लोक? देखो कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति स्व राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। तो प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें अमृत वाग्भाचार्य ने राष्ट्र के प्रति मंगलकारी दृष्टि को प्रणाम करने का वर्णन करता है। इसको मंगलकारिणी जो दृष्टि है, यानी कल्याणकारी जो दृष्टि है, उसको नमस्कार करता हुआ कवि जो है वो कहता है। क्या कह रहा है? देखो कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति स्व निकट स्थितम। तो कह रहा है कि राष्ट्र मंगलकारिणीम, यानी राष्ट्र का मंगल यानी कल्याण, कारिणीम यानी करने वाली। तो राष्ट्र का मंगल करने वाली या राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि को, वयम नमस्यामः, हम नमस्कार करते हैं। हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। इसको राष्ट्र का कल्याण करने वाली अर्थात राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया यानी जिसके, विना यानी विना। तो जिसके बिना स्व निकट स्थितम, स्व यानी अपने, निकट यानी समीप, स्थित। तो जिसके बिना अपने समीप स्थित राष्ट्रम न पश्यन्ति, राष्ट्र को नहीं देखते हैं। तो जिसके बिना अपने निकट स्थित
या अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। ये इसके अंदर जो है वो कवि कहता है। अब यहाँ पे यया जो है देखो, ये यत शब्द है, तृतीया का एक वचन है। अब विना, बिना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं अपन, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो यहाँ विना के कारण यया में तृतीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग किया गया। और पश्यंती को जब अपन करेंगे तो दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो कह रहा है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, और जिसके बिना अपने निकट स्थित या अपने समीप स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं या राष्ट्र को नहीं देखते। ये जो है कवि अमृत वाग्वाचार्य जो कहते हैं। उसके बाद जो अगला श्लोक है अपना 8, वो भी अमृत वाग्वाचार्य का ही लिखा हुआ है। तो अमृत वाग्वाचार्य से ही संकलित है ये श्लोक। इसमें भी कह रहे हैं देखो कि सम्मान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भुवम आवर्ते राष्ट्रम एकम निगत्ते। तो कह रहे हैं देखो कि सम्मान संस्कृति को मानने वाले लोग, जितनी पैतृक और पवित्र भूमि होती है उसी को एक राष्ट्र मानते हैं। इसका इसमें कवि जो है वो वर्णन कर रहा है। तो कह रहा है कि यावती यानी जितनी, तो सम्मान संस्कृति मताम, कह रहे हैं देखो कि सम्मान संस्कृति को मानने वाले लोग, किसको मानने वाले? समान संस्कृति को मानने वाले लोग, यावती जितनी, पितृ यानी पैतृक, पैतृक यानी पिता दादा के द्वारा प्राप्त भूभाग। तो कह रहे हैं कि समान संस्कृति को मानने वाले लोग जितनी पैतृक और पुण्य यानी पवित्र भूभाग होता है, या जितना पैतृक और पवित्र भूमि है, तावतिम उतनी ही, भुवम आवर्ते यानी भूमि को घेर कर, भुवम यानी भूमि और आवर्ते यानी घेर कर, तो उतनी ही भूमि को घेर कर एकम राष्ट्रम निगदते, एक राष्ट्र कहते हैं, अर्थात एक राष्ट्र कहलाता है या एक राष्ट्र कहा जाता है। तो कवि जो है वो कह रहा है कि समान संस्कृति को मानने वाले लोग जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है अर्थात भूभाग है, उतनी ही भूमि को घेरकर अर्थात उतने ही भूभाग को घेरकर एक राष्ट्र कहते हैं, अर्थात एक राष्ट्र कहलाता है। ये इसमें कवि जो है अमृत वाग्वाचार्य कहता है। तो यहाँ भूवम आवर्ते को जब अपन करेंगे, भूवम अलो हो जाएगा, जोड़ आवर्ते, और आवर्ते में करेंगे तो आ जोड़ वृत्त जोड़ ल्यप प्रत्यय। उसके बाद कह रहे हैं देखो 9 का जो श्लोक है वो भी अमृत वाग्वाचार्य के द्वारा ही लिखा गया है, और इसके अंदर पैतृक और पवित्र भाव का जो है वो कवि वर्णन कर रहा है। कह रहा है पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्से न विद्यते तस्से स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न कीला अर्हति। तो कह रहे हैं कवि कि यस्य यानी जिसका, पितृभूत्वम यानी पैतृक भूभाग या पैतृक भाव, पुण्यभूत्वम यानी पवित्र भूभाग, तो जिसका पैतृक भूभाग और पवित्र भूभाग द्वयम ये दोनों न विद्यते नहीं होते हैं, तस्से तत्र राष्ट्रे, तस्य यानी उसका, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, स्वत्वम भवितुम न अर्हति कीला। तो कह रहे हैं कि उसका उस राष्ट्र में स्वत्वम यानी अपनत्व का भाव, स्वत्वम भवितुम का मतलब अपनत्व का भाव, न अर्हति कीला नहीं अर्हति यानी हो सकता है, तो उसका वहाँ राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है। ये इसमें अमृत वाग्वाचार्य जो है वो कहते हैं। तो पितृभूतम यानी माता पिता के द्वारा प्राप्त भूभाग,
तो इसको जब अपन करेंगे तो पितृभू जोड़ तौ प्रत्यय है, और पुण्य भूतों में पुण्य भू जोड़ तौ प्रत्यय है। यस्य यत शब्द है षष्ठी का एक वचन है, विद्यते में विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तस्य में तत् शब्द षष्ठी एक वचन, स्वत्व में स्व जोड़ तौ प्रत्यय, राष्ट्र में राष्ट्र शब्द सप्तमी एक वचन, और भवितुम में करोगे तो भू जोड़ तुमुन प्रत्यय, और कीला अर्हति में अपन करेंगे तो कील जोड़ अर्हति दृक् संधि का ये उदाहरण है। तो कह रहा कवि कि जिसका पैतृक भाव और पवित्र भाव ये दोनों नहीं होते हैं, उसका वहाँ अपने राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है या नहीं होता है। ये इसमें अमृत वाग्वाचार्य जी हैं वो कहते हैं। अगला जो अपना श्लोक है, श्लोक नंबर 10, इसमें राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र की शिक्षा देने का वर्णन जो है वो कवि, तो राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र की शिक्षा देने का वर्णन कवि कर रहा है। और ये श्लोक भी कहाँ से संकलित है? अमृत वाग्वाचार्य से। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रस्य उत्थान पत्नी राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। तो अमृत वाग्वाचार्य कह रहे हैं कि राष्ट्रियान अवलंबे ही, यानी राष्ट्रीय लोगों का आश्रय लेकर ही, अवलंबे का मतलब होता है आश्रय, सहारा, राष्ट्रियान यानी राष्ट्रीय लोगों का, तो राष्ट्र के निवासियों का या राष्ट्र के लोगों का। तो कह रहे हैं कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही, यानी ही, राष्ट्रस्य उत्थान पत्ने, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र का, उत्थान यानी विकास, और पत्ने यानी विनाश या उन्नति या अवनति, तो राष्ट्रीय निवासियों का आश्रय लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। तस्मात् कह रहा है इसलिए, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के निवासियों को, सर्वदा यानी हमेशा, शिक्षणीयास्तु भवतः, राष्ट्र शिक्षा देनी चाहिए या राष्ट्र के प्रति शिक्षा देनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं अमृत वाग्वाचार्य कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा या सर्वदा राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। ये इसमें कवि जो है वो कहता है। तो राष्ट्रस्य उत्थान पत्ने यानी राष्ट्रस्य जोड़ उत्थान पत्ने, गुण संधि का ये उदाहरण है। राष्ट्रस्य जोड़ उत्थान पत्ने बराबर होगी गुण संधि, और अवलंबे में करेंगे तो अव जोड़ लंब जोड़ ल्यप प्रत्यय। भौतः सर्वदा में करेंगे तो भौतः जोड़ सर्वदा, यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। और तस्मात् जोड़ शिक्षणीया जोड़ तू, तो यहाँ पे तस्मात् जोड़ शिक्षणीया, यहाँ पर आपकी हल संधि है यानी छत्व संधि है, और शिक्षणीया जोड़ तू में सत्व विसर्ग संधि है। तो कह रहा है कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। अंतिम जो अपना श्लोक है वो चाणक्य के द्वारा संकलित है। चाणक्य ने लिखा है, देखो, कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या की आवश्यकता का वर्णन करते हुए कवि कहता है देखो, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्तये, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो चाणक्य कह रहे हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये द्वे यानी दोनों, विधे यानी विधाएं, प्रतिपत्तये ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं। क्या होती हैं? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दोनों विधाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं।
कह रहा है शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने पर या राष्ट्र की रक्षा होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा की जाती है। तो क्या कह रहे हैं चाणक्य, देखो कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विधाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं। और शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, कह रहा है कि शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। किसकी चर्चा? शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। ये इसमें शस्त्रेण, शस्त्र शब्द तृतीया का एक वचन है, राष्ट्र में राष्ट्र शब्द सप्तमी एक वचन है, प्रय उपसर्ग है, वर्त धातु और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तो कह रहा है कवि, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। अमृत वाग्वाचार्य के द्वारा लिखे गए श्लोक हैं, उनको कहते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। कहता है देखो अमृत वाग्वाचार्य कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं और जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देख पाते हैं। दूसरे में कह रहा है 8 के श्लोक में अमृत वाग्वाचार्य कह रहा देखो कि जितनी समान संस्कृति को मानने वाले लोग, जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है अर्थात भूभाग है, तावतिम उतनी ही भुवम आवर्ते, भूमि को घेरकर एक राष्ट्र कहते हैं, या उतनी ही भूमि को घेरकर एक राष्ट्र कहते हैं, अर्थात एक राष्ट्र कहलाता है। अगले श्लोक में 9 नंबर के श्लोक में अमृत वाग्वाचार्य करें देखो कि जिसका पैतृक भाव और पवित्र भाव ये दोनों नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है। तो उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता है, अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव और पैतृक और पुण्यत्व से उत्पन्न होता है, अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक और पुण्य भाव से उत्पन्न होता है। ये कवि जो है वो कहता है। अगले में कह रहा है देखो कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। और चाणक्य कह रहा है देखो कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विधाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं। कह रहा है कि शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो शस्त्र के द्वारा राष्ट्र सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए, ये इसमें जो है वो कवि कहता है। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ तीसरा जो है वो समाप्त होता है, अपने राष्ट्र का गौरव। इस पाठ में से संस्कृत व्याख्या या हिंदी अनुवाद में से कोई एक श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है।